अहिल्या कौन थी? ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, विश्व सुंदरी। और थोड़ी गहराई में आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी। अगर आप लोगों को, कई लोगों को ठंड लग रही है तो पंखा बंद कर दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ वातानुकूलित अधिक हो गया है, कुछ लोग ऐसे सिकुड़ के बैठे हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए हमें समझाते हैं। देखिए, उनकी आध्यात्मिक व्याख्या जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये मानस की कथा हमारे जीवन से नहीं जुड़ेगी। महाराज श्री कहते, थोड़ी विचार करके देखे कि ये जो बुद्धि हम सब के पास है, यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे मेरे पास बुद्धि नहीं? तो हाथ ऊपर करे। सब बुद्धिमान बैठे हुए, टिल्लू भैया आपकी कथा में। तो ये बुद्धि जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है पूरे संसार में, उससे सुंदर वस्तु ब्रह्मा की सृष्टि में कोई और हो सकती है क्या? देखिए, चैतन्य श्रोता चाहिए मुझे, हाँ या ना जवाब में चाहिए। तालियां बड़ी कमजोर है, मतलब अगर आपको ठंड लग रही है तो ताली बजाइए, कुछ और गर्मी आ जाएगी। पंखे बंद कर दिए गए। बुद्धि से सुंदर वस्तु और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि देखिए, जो भी कामना आपके हृदय में हो, चाहे श्रेय हो चाहे प्रेय हो, अगर भौतिक कामनाएं हैं, ये चारों पुरुषार्थ अर्थ काम धर्म और मोक्ष, अगर आप सांसारिक वस्तु भौतिक वस्तु भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा उतना ही विकास हम देखते हैं। वो जितनी भी ये वैज्ञानिक आविष्कार, ये तकनीकी चकाचौंध, ये जो हम देख रहे बड़े प्रभावित होते हैं। ये सारा विकास के मूल में क्या है? ये मनुष्य की बुद्धि ही तो है। और उसी बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति नापता जा रहा है। अब पृथ्वी को ही नहीं, समुद्र को ही नहीं, अंतरिक्ष में पहुंचकर चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये बुद्धि के द्वारा ही प्रगति, बुद्धि का ही तो खेल है। तो इससे सुंदर वस्तु और कोई हो नहीं सकती। अगर श्रेय प्राप्त करना हो और स्वार्थ की भी पूर्ति और परमार्थ भी, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, मुक्ति के अधिकारी होना चाहते हैं, तो भी यही आपकी बुद्धि की ऋतंबरा प्रज्ञा में आपको तत्वानुभूति, आत्मानुभूति, मोक्ष आपको ये प्राप्त हो सकता है। तो बुद्धि से सुंदर और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। अब प्रश्न दूसरा आता है जो ब्रह्मा जी के सामने था और प्रत्येक व्यक्ति के सामने भी है कि बुद्धि का विवाह किससे करना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब दर्पण में देख रहे हैं और अपने आप, मैंने कहा ये आत्मनिरीक्षण का शिविर है। हम सब जो जीवन ये भौतिक सांसारिक जीवन जी रहे, हमें अपने आप की ओर देखना है। ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, बुद्धि का विवाह रूपी अहिल्या का विवाह किससे होना चाहिए? और यहां पर दो ऑप्शन सामने आते हैं। एक स्वर्ग का राजा इंद्र और दूसरा वन में रहने वाला तपस्वी मुनि। इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ग वो स्थान है जहां भोगों की सामग्री है, विपुल मात्रा में भोग सामग्री है। तो बुद्धि के द्वारा हम किसका समर्थन करते हैं? बुद्धि को किसके साथ जोड़ना चाहिए? ये दो जीवन दर्शन, ये दो मार्ग हमारे सामने हैं। एक है स्वर्ग और भोग का मार्ग, दूसरा है त्याग, तपस्या और परलोक का मार्ग, मुक्ति का मार्ग।
तो ये बुद्धि जो हम और आप सबको प्रदान की है प्रभु ने, ये सबसे बड़ा वरदान है, केवल 84 लाख योनि में मनुष्य को ही प्राप्त है। और अद्भुत गुण है बुद्धि में, उसमें विवेक शक्ति भी है और तर्क शक्ति भी है, और ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। प्रभु ने ये जो हमें एक दिव्य शस्त्र दिया है, हम ये भी कह सकते हैं, और आप इसका सदुपयोग करते हैं उपयोग भेद से, यही बुद्धि वरदान भी बन सकती है और यही बुद्धि अभिशाप भी बन सकती है। कैसे? अगर आप बुद्धि के द्वारा केवल भोगों का समर्थन करेंगे, देखिए यहां पर मैं विशेष रूप से फिर से आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कि क्योंकि जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, ये भौतिकता की पराकाष्ठा का युग है, भोगवाद, मटीरियलिज्म का पराकाष्ठा है। और यहां पर विचारधारा, क्योंकि पाश्चात्य देशों की विचारधारा, उसकी संस्कृति का प्रभाव हमारी इस राष्ट्र पर इतनी गहराई से अब पड़ रहा है, प्रभावित हो गए हैं कि हम भी यही लगता है। सनातन धर्म का जीवन दर्शन है, ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से विवाह नहीं होना है, ये वन में रहने वाले मुनि जी से अहिल्या का परिणय होना चाहिए। इसका तात्पर्य कि प्रभु ने हमें जो बुद्धि दी है, उसका प्रयोग हमें किस उद्देश्य के लिए करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा हमें किसका समर्थन करना चाहिए। अब समस्या क्या है कि बुद्धि की भूमिका एक न्यायाधीश की भूमिका है, अगर सरल करके आपको समझाए। क्योंकि ये जो शरीर, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के सामने ये प्रश्न है, ये मनुष्य देह जो हमें प्राप्त है वो 10 इंद्रियों से निर्मित है, सब स्वीकार करते हैं। 10 इंद्रियों से शरीर है, सर्वमत से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लॉक कर दिया जाए 10 इंद्रियों का शरीर। अब ये जो इंद्रियां हैं वे विषय भोग चाहती है, क्योंकि विषय भोग जब उस इंद्रियों को आप देंगे तब उसे सुखानुभूति होगी, और प्रत्येक व्यक्ति सुख ही पाना चाहता है, दुख कोई किसी को भी स्वीकार नहीं है। और तब जितना अधिक विषय पान हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है उसके सुखानुभूति होती है, और इस तरह से अधिक और अधिक भोग की तरह की दिशा में हमारे इंद्रिय और मन जो है वो प्रेरित हो जाते हैं। पर प्रभु ने इस इंद्रिय और मन के ऊपर एक बुद्धि रूपी न्यायाधीश, और इस न्यायाधीश के पास वो विवेक शक्ति है कि वो निर्णय कर सके कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। पर अगर ये न्यायाधीश, जैसे आजकल कई जगह पर सुनने को मिलता है, न्यायाधीश की भूमिका कितनी कठिन है कि उसको बिल्कुल तटस्थ होना पड़ेगा जब उसको न्याय देना है, निष्पक्ष रूप में देना है। पर अगर वह न्यायाधीश घूसखोर हो गया तो जो वो न्याय देंगे क्या वो तटस्थ हो सकता है? तो समस्या क्या है कि ये बुद्धि, इसीलिए परम पूज्य महाराज श्री ये व्याख्या करते हुए हमें समझाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की परिसमाप्ति में जिन रोगों की चर्चा की और इतने विस्तार से की है, ये रोग क्या है? उनका यही विकार है, यही दोष है। और ये दोषों से जब हमारा अंतःकरण ग्रस्त हो जाता है, निर्विकार बुद्धि और मन नहीं रह पाता है,
ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आप कहेंगे कि भाई हम तो रोगी नहीं है, किसको रोग हुआ है? तो स्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि मन और बुद्धि से कौन रुग्ण है, किसका अंतःकरण रुग्ण है? उन्होंने जो न्याय दिया, देखिए 500 वर्ष पहले, आज आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान उस दिशा में इतना अन्वेषण, करोड़ों आपको आर्टिकल मिलेंगे इंटरनेट पे। आप गूगल गुरु से जाकर के पूछे, मेंटल डिसऑर्डर्स, आपको वो सारी खोज मिलेगी। 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या अद्भुत मनोविज्ञान, ये मन के विकारों की चर्चा की है उत्तरकांड के 7 प्रश्न प्रसंग में। और जब उनसे पूछा गया कि कौन कौन रोगी है, उनका यही विधि सकल जीव जग रोगी, विदाउट एक्सेप्शन। संसार में प्रत्येक व्यक्ति मनोरोगों से, मनोविकार से ग्रस्त है। कैसे? उनका हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक हम गाए। और वे कहते हैं ये उनका निर्णय है सबके, पर कठिनाई क्या है? उनका लखी बिरला नहीं पाए। कोई बिरला ही व्यक्ति अपने अंतःकरण की रुग्णावस्था को अनुभव कर पाता है, समझ पाता है, क्योंकि जो यंत्र हमें समझने का ईश्वर ने दिया है वह बुद्धि है। और वो बुद्धि स्वयं जब विकृत हो गई है तो वे अपने अंतःकरण के विकार को देख समझ नहीं पाती। स्वीकार है आप सबको? मानस के इस चिंतन से सहमत है? और तब पूछा तो वो स्वामी तुलसीदास जी से कि बताइए, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि तपस्वी त्यागी, क्या वो भी रोगग्रस्त है? देखिए, मानस ने निर्णय दे दिया है। आप लोगों के मन में प्रश्न जितने भी आए और उसका समाधान आप खोजते रहिए, पर जो निर्णय है गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने कहा विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूं हृदय का नर बापुरे। उनका ये रोग बीज रूप में, क्योंकि हम लोग कोरोना की वैश्विक बीमारी से निकल चुके हैं, इसलिए मानस रोगों को समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और सरल हो जाए। ये मन के रोग सब छूत के रोग है। कोरोना समझ लीजिए, महामारी सब छूत के रोग है और सबके अंतःकरण में ये बीज के रूप में विद्यमान है। पर जैसे आप जानते हैं कि अभी ग्रीष्म ऋतु थी, आपका खेत हो बिल्कुल सूखा पड़ा था, कोई हरियाली नहीं, पर जहां पहली वर्षा हुई तो क्या हुआ कि अचानक वो भूमि से, धरती से इतनी सारी हरितिमा घास इत्यादि निकल आया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है, जानता है कि ये बीज पहले से उपस्थित थे, जहां वर्षा हुई वातावरण अनुकूल हो गया और ये बीज जो है पुष्पित पल्लवित अंकुरित हो गए। तो उनका ये विषय का कुपथ्य, ये कुसंग जब होता है, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। चाहे कोई बहुत मुनि, उनका साधारण मनुष्य की, गृहस्थ की तो बात छोड़ दिए, मुनि हूं हृदय। कल मैंने विश्वामित्र जी की मेनका के संदर्भ में वो दृष्टांत दिया था, मुनि हूं हृदय का नर बापुरे। और तब परम पूज्य महाराज श्री, ये जो वैश्विक समस्या है विकारों की और ये मन बुद्धि की, हम सबको, क्योंकि ये दिव्य चिंतन प्रसादित प्राप्त है, महाराज जी तो सारे ग्रंथों का अवलोकन करके हमें समझाते हैं। अगर आप मानस के प्रेमी हैं तो उसमें से आपको मिल जाएगा। अगर आप गीता
क्योंकि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी गीता को भी राष्ट्र ग्रंथ के रूप में इतना प्रचार कर रहे हैं, और परम पूज्य महाराज श्री को तो कोई भेद नहीं दिखाई देता है। महाराज श्री तो, किसी ने पूछा था पत्रकार ने कि महाराज जी गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका कौन सी है आपकी दृष्टि से, क्योंकि प्रत्येक प्रांत में अनंत भाषाओं में सब जगह गीता की टीकाएं विपुल मात्रा में आपको मिलेंगी। तो जब महाराज जी से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ टीका आप बताइए, महाराज जी ने कहा सभी टीकाएं जिन जिन ने लिखी है अपनी बुद्धि के अनुसार लिखी है, सामर्थ्य के अनुसार, चाहे वो गांधी जी ने लिखी हो, चाहे ज्ञानेश्वर जी ने लिखी हो, ये सभी गीता धन्य है टीका। पर मेरी दृष्टि से गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका अगर कोई है वो है रामचरितमानस। अभिनव चिंतन, हमारे गुरुदेव का सारा चिंतन अन्वेषण पूर्वक। और तब अब खाली कहना ही नहीं है, महाराज जी तो जब तक प्रमाणित नहीं करेंगे तो हम विश्वास कैसे माने। महाराज जी कहते हैं कि गीता में जितना उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध क्षेत्र में सूत्रों में दिया है, उन सारे सिद्धांतों को, उन सारे उपदेशों को प्रभु ने रामावतार में स्वयं क्रियान्वित करके, चरितार्थ करके अपने लीला में प्रमाणित कर दिया है। और तब इस प्रसंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, अहिल्या के सामने समस्या क्या थी। अहिल्या और इंद्र दोनों के जीवन में ये जो श्राप उनको मिला, ये काम विकार वासना के कारण दोनों अभिशापित हुए। कल हमने क्रोध की वृत्ति और दुराशा की वृत्ति का समाधान खोजा मानस के द्वारा। आज अहिल्या और बुद्धि की जो समस्या है कि बुद्धि में जब विकार आ जाते, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ और मुनि विज्ञान धाम मह करई निमिष मह क्षोभ। अगर हमें अपनी बुद्धि रूपी अहिल्या को बचाना है, जब आप किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत समझाया और न समझे, तो बोलचाल की भाषा में आप यही कहते हैं ना, क्या तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है, कहते हैं कि नहीं, ये तेरी बुद्धि बिल्कुल जड़ हो गई है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, प्रभु मेरी बुद्धि जड़वत हो गई, यही अहिल्या ये पत्थरा गई है। चेतना का भाव, ये जड़ता क्यों आ गई? क्योंकि विषयों का भोग करते हुए, विषय जड़ है, सांसारिक विषय, और जिसका संग किया वो जड़ विषयों का संग करते करते ये संग दोष से वो अपनी चेतना, ये विवेक शक्ति समाप्त हो गई। जड़ विषयों का समर्थन करते हुए, उपभोग करते हुए वो भी जड़ता युक्त हो गई। और परम पूज्य महाराज श्री, अब इसका समाधान भी तो हमें चाहिए। ये चैतन्य कैसे हो? अहिल्या प्रसंग की व्याख्या परम पूज्य महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण गीता में एक सूत्र देते हैं। देखिए अब कितना सुंदर गीता और मानस, यहां पर आपको साथ में प्रमाण मिल जाएगा कि किस तरह से मानस गीता की जो है सबसे प्रामाणिक टीका है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये जितने भी विकार है, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, इनको आश्रय, उनको अधिष्ठान, उनका अधिष्ठान केंद्र कहां पर है? उनको आश्रय कहां पर प्राप्त होता है? और तब काम के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि काम के 3 अधिष्ठान केंद्र है। क्या है? वे कहते हैं गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर यस्याधिष्ठान मुच्यते। ये 3 अधिष्ठान केंद्र है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। समझ में आ रहा है? अब ये
जब काम का आक्रमण होता है, काम जब प्रहार करता है व्यक्ति के ऊपर, तो स्वाभाविक रूप से इंद्रियां प्रभावित होती है। तो इंद्रियों को पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया, उसके बाद दूसरा केंद्र उनका इंद्रिय के बाद है मन। तो जब व्यक्ति का मन कामातुर होता है, वासनातुर होता है, तभी तो उसको सुखानुभूति जो होगी वो मन के स्तर पर ही होगी। अब यहां तक अगर काम ने आक्रमण करा, इंद्रिय और मन तक वो वहीं तक सीमित रह जाए, तब तक इतना भयानक विकार नहीं है। क्योंकि अगर केवल इंद्रिय और मन विकृत हुए तो हमारे पास इससे ऊपर एक न्यायाधीश रूपी बुद्धि बैठी हुई है, जो इन दोनों पर नियंत्रण लगाम खींच करके संयम का जो उपदेश आदेश दे सकती है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि में जब काम प्रवेश कर लेता है और बुद्धि के द्वारा जब हम अपने विकारों का समर्थन करने लगते हैं, तब ये बीमारी ला इलाज होती है। फिर उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसकी कोई चिकित्सा संभव नहीं है। और ये जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये 3 अधिष्ठान केंद्र परम पूज्य महाराज श्री अब खोजी अपनी इस दृष्टि से मानस में खोजने लगे कि किस तरह से, क्योंकि मैंने कहा कि ये जितने भी भगवान श्री राम की लीला के पात्र है, वे सब के सब आज भी हमारे अंतःकरण में हैं। तो काम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? इतने वर्षों से आप लोग कथा सुन रहे हैं, बताइए, याद है कि 2 वर्ष की कोरोना में विस्मृति का रोग हो गया? काम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है बताइए? मेघनाद। बहुत अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह दश मौल तद ब्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। ये रावण कौन है? ये क्या हमारे अंतःकरण का जो मोह है वो ही जो है रावण, इस मोह का प्रतीक है। और उसका भाई, छोटा भाई कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और उसका जो पुत्र है मेघनाद, ये काम, घनीभूत काम का प्रतीक है। अब ये काम वासना की समस्या का समाधान अगर हमें खोजना है, तो मानस के लंका कांड में जो युद्ध हो रहा है भगवान श्री राम और रावण के बीच में, उसमें प्रभु ने इन सारे राक्षसों का वध किया है। वहां पर हमें संकेत मिलता है कि मेघनाद का वध कैसे हुआ, उसके लड़ने का कौशल क्या है, किस कला का प्रयोग वो करता है। अगर आप मानस को उसी गहराई से पढ़ते हैं तो आपको लंका कांड में वो आनंद मिलेगा। मेघनाद रूपी काम जब आक्रमण करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। जब ये युद्ध पे तत्पर हो गया तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया कि मेघनाद ने 10 बाणों का प्रयोग किया है। 10 सर ते ही मारे, और विकल भय भालू, जितने भी बंदर भालू थे वे 10 एक साथ, जब मेघनाद आक्रमण लड़ता है युद्ध में, तो एक बाण नहीं मारता जैसे भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राण हर लीना वाला किया। मेघनाद 10 बाणों का एक साथ प्रयोग करता है। 10 सरते ही मारे परे भूमि सब वीर। ये 10 बाण क्या है? महाराज श्री कहते, यही गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों पर बाणों के द्वारा आक्रमण मेघनाद कर रहा है। ये हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। और ये 10 इंद्रियों पर काम जब आक्रमण करता है एक साथ, हमारी इंद्रियां, क्योंकि हम जानते
नासिका को बहुत दिव्य सुगंध चाहिए, और नेत्र को तो सौंदर्य चाहिए, सुंदरता जहां देख ली आंखें बलात् चली जाती है। कान को वही क्या सुनने को अच्छा लगता है, आपका मोबाइल हर मिनट बार बार आपको प्रलोभन देता है, मीठी मीठी बातें। देखिए ये काम जब आक्रमण करता है, कितने आपके पास, आप कहां कहां से अपनी रक्षा करेंगे ये कुसंग से, क्योंकि ये विषय कुपथ्य तो इस मोबाइल के युग में हर पल आपके सामने ये प्रलोभन दे रहा है। तो 10 इंद्रियों पर आक्रमण करता है मेघनाद, 10 बाणों का प्रयोग कर रहा है। समझ में आ गया? सब लोग सहमत है? तो इंद्रियों पर आक्रमण के बाद मेघनाद जो है 10 बाणों का प्रयोग करने से संतुष्ट नहीं है। अब दूसरी कला मेघनाद की आप युद्ध में देख सकते हैं, क्योंकि रामलीला तो प्रत्येक वर्ष देख रहे, इस बार जब आप रामलीला देखे तो आप विशेष इस कथा को याद करके देखिएगा तो और आनंद बढ़ जाएगा। दूसरी कला मेघनाद की सामने आई कि लड़ते हुए सफल नहीं हो रहा था, यद्यपि बंदर बुरी तरह से घायल हो रहे थे, पर मेघनाद अपनी दूसरी कला दिखाता कि लड़ते लड़ते अचानक अंतर ध्यान हो जाता था, अदृश्य हो जाता था। उसके पास एक ऐसा रथ था कि वो अंतरिक्ष में अंतर ध्यान हो जाता था, और फिर वो अदृश्य अंतरिक्ष से 2 बाणों का प्रयोग कर रहा था। अब आप कल्पना कीजिए, अगर आप किसी से युद्ध कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सामने हो, तब तो आप उनसे लड़ाई कर सकते हैं, पर कोई दिखाई ही ना दे। अगर अदृश्य हो गया हो तो कैसे आप लड़ेंगे उस व्यक्ति के साथ? ये कौन सा रथ है, ये कौन सी कला है मेघनाद रूपी काम की? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि काम जब इंद्रियों से मन में प्रवेश करता है, यही मन रूपी अदृश्य रथ को जब उसने प्रयोग किया है, तो क्या किसी का मन जब वासनातुर होता है तो दिखाई देता है क्या? इंद्रियों पर काम का प्रभाव तो आप देख सकते हैं, पर मन जब वासनातुर हो गया, वही ये अदृश्य मन। पर आप देखिए कैसी अद्भुत शक्ति है कि ये मन ही हमारे सारे जीवन को संचालित कर रहा है। ये मन अब वासनातुर हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रथ चढ़ी बरसई विपुल अंगारा, महीते प्रगट होई जलधारा। ये मन रूपी रथ पे, इंद्रियाणी मनो, मन के रथ पे काम ने आक्रमण कर दिया, अदृश्य हो गया, और 2 बाणों का प्रयोग करता है वो अंतरिक्ष में जाके। कितनी विलक्षण उसकी लड़ने की पद्धति है। और आप अगर देखना चाहें तो मानस रूपी दर्पण में अपने जीवन का सत्य दिखाई दे सकता है कि वो बाणों का प्रयोग करता था। उसका क्या प्रभाव था? उनका ऊपर से आकाश से अग्नि की वर्षा होती, नभ चढ़ी बरसई विपुल अंगारा, और महीते प्रगट होई जलधारा। नीचे से जल निकलने लगता था, ऊपर से आग की वर्षा होती। अब हम लोग जो प्रकृति में देख रहे हैं उसे ठीक विपरीत। अभी आकाश से जब पानी जल गिरता है तो हम अपने को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए छाता ले लें, रेनकोट पहन ले कि हम भीगने से बच जाए। अगर अग्नि आग लग जाए तो आप ऐसे जूते पहन सकते हैं कि आप बच जाएं, पर ऊपर से अग्नि और नीचे से जल, क्या मतलब हुआ है? महाराज श्री कहते हैं कि काम जब भी आक्रमण करता है तो ये 2 बाणों का प्रयोग करता है। ये 2 बाण क्या है? एक है राग और दूसरा है द्वेष। राग और द्वेष के 2 बाण, ये शस्त्र उसके पास होते हैं। द्वेष का मतलब क्या हुआ? आकाश से अग्नि। तो जब काम आता है जीवन में, 2 ही परिणति होती, या तो रागातिरेक, नीचे से जल, जय पृथ्वी से महीते प्रकट होई जलधारा,
और अगर आपकी कामना पूरी ना हो तो वही द्वेष जब हो जाए तो प्रेमिका, अखबार में पढ़ते हैं कि प्रेमिका ने स्वीकार नहीं किया तो प्रेमी ने एसिड डाल करके या उसको जो है इसका वध कर दिया, उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। ये इस तरह का आजकल का आधुनिक प्रेम जो हम देखते सुनते हैं, पर ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा काम का ये स्वभाव है। जब भी आएगा तो ये दो शस्त्र का प्रयोग किया, राग और द्वेष, और उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई चारा नहीं, या तो आप द्वेष की अग्नि में जल करके मरे, ऊपर से अग्नि की वर्षा, और या तो रागातिरेक में जल में डूब करके मरे, आग में जल के मरे या जल में डूब के मरे, पर काम जब भी आता है तो वो मारता ही है। तो ये इंद्रियाणी मनो, यहां दो स्तर पर काम, मेघनाद रूपी काम